सूद साहब की खासियत मैं आपको बता दूं, 1968 में रॉ का गठन हुआ और 1972 में सूद साहब ने रॉ को ज्वाइन किया और 2010 तक रॉ में सर्व किया। सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूद साहब, अब ज्योति मेहरोत्रा की कहानी जैसे जैसे बाहर आ रही है वैसे वैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। हर किसी के जहन में सवाल यह है कि भाई एक व्लॉगर के जरिए जो अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, व्लॉगिंग करती है, वीडियोस पोस्ट करती है, उसके जरिए भला पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है? वो कौन सी हमारी खुफिया जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचा सकती है? क्यों उसका चुनाव किया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो एजेंट बनाए जाते हैं उनका एक पर्पस होता है कि वहाँ पे डिफेंस की इंफॉर्मेशन लेना, हाँ, कोई पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन लेना, तो नॉर्मली इस तरीके से काम किया जाता है, या कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन ज्योति को स्पेशली चुना गया, बहुत से और भी रीजन थे, इसको चुना गया ताकि जो इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान टारगेट कर सकता है, जैसे हमारे टेंपल हो, और जिस तरीके से हमारे पहलगाम के अंदर अटैक किया, उसी के चक्कर में, उसी के इशू में इसको यूज़ किया गया। देखिए, ज्योति को बहुत से मंदिरों में भेजा गया वीडियो बनाने के लिए, और पाकिस्तान उसका एक इंटेंशन है हमारे मंदिरों को टारगेट करना, हमारे मंदिरों पे अटैक करना। ये उनका हमेशा से एक एजेंडा रहा है शुरू से भी। जब 1965 का वार हुआ था तो पाकिस्तान की नेवी सोमनाथ टेंपल पे बम्बार्डमेंट करके गई थी, लेकिन टेंपल को डैमेज नहीं हुआ। तभी से सोच लिया था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। और आप देखिए, जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु चल रहा था तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? गोल्डन टेंपल पे अटैक करना, यानी कि हमारे मंदिरों पे अटैक करना, या हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करना। जब भी यहाँ से फॉरेन से इन्वेडर्स आते थे तो क्या करते थे? मंदिर तोड़ते थे। सोमनाथ टेंपल भी तोड़ा गया, बाकी टेंपल भी तोड़े गए, सब टेंपल पे कब्जा किया गया। और ये एक इनका एजेंडा है जो पाकिस्तान आज भी फॉलो करता है, और ज्योति को एक ये भी मेन पर्पज़ है। दूसरी और बातें हैं कि ज्योति को जहाँ भी भेज सकते थे, एक्चुअली पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने एजेंट को ऐसे एक्सपोज करता है कि वो पकड़े जाते हैं। जैसे ज्योति को ले गए पाकिस्तान के अंदर, 5 स्टार होटल में ठहरा दिया। देखिए, ज्योति का जो बैकग्राउंड है, इसके फादर कारपेंटर है, और इसकी माँ और फादर के डिफरेंसेस है, दोनों अलग रहते हैं। बच्चे अपने फादर के साथ रहते हैं, लेकिन ज्योति को पाकिस्तान ने कल्टीवेट किया इसी पर्पस के लिए। और दूसरी बात एक और बता दूं कि ज्योति की शादी हो चुकी है, और शादी हुई है इस जो दानिश के साथ, और पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई है, और उसकी वाइफ ने भी इसको शादी हो चुकी है दानिश के साथ। जी, जो मेरे पास तक ऐसी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आई आ जाएगी, कोई पुष्टि हुई नहीं। बहुत जल्दी आ जाएगी। इस्लाम भी कन्वर्ट कर लिया, इस्लाम में को एक्सेप्ट कर लिया। इनकी वो दानिश की वाइफ ने कहा, उसके सामने उसके हस्बैंड ने कहा कि 4 शादियां की जा सकती हैं इस्लाम के अंदर, और इसकी भी शादी कर ली, लेकिन उसने कहा अपना नाम मत चेंज करना। अब जब ज्योति फॉरेन जाती थी तो 5 स्टार होटल में ठहरती थी। जितनी भी उनकी फॉरेन की विजिट थी वो सारी की सारी फाइनेंस की जाती थी पाकिस्तान के आईसी के द्वारा। आप कुल मिलाकर सूद साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुमकिन है रेकी के पर्पस के लिए ज्योति को अपॉइंट किया गया आईएसआई की तरफ से? इसकी संभावना, इसका शक आपको ज्यादा लगता है? बिल्कुल। एक और पर्पस बताऊं मैं। हाँ, ज्योति स्पेशली क्यों गई नेपाल के अंदर? नेपाल के अंदर आईएसआई का हब है, वहां से फेक करेंसी इंडिया के अंदर भेजी जाती थी बहुत बार, और इंडिया ने उस टाइम पे नेपाल के अंदर 500 रुपए के नोट बंद कर दिए थे इस पर्पस के लिए। तो बेसिकली ज्योति का पर्पस था नेपाल भेजने का, कि नेपाल के अंदर भी कुछ दूसरे काम कर सके। देखिए, जितने भी इंडिया के टेररिस्ट अटैक हुए, आप IC-814 लगा लीजिएगा, वो भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था। आप पार्लियामेंट का अटैक लगा लीजिएगा, वो भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि वहां से फ्री मूवमेंट होती है और पाकिस्तान उस पर काम करता है, पाकिस्तान को एजेंडा मिल जाता है, वहां से इंडिया इनकी फ्री। ठीक है, बिल्कुल। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और दानिश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, वीडियोस भी जो ज्योति ने खुद पोस्ट किए थे अपने व्लॉग में, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दानिश है, पाक हाई कमीशन का वो ऑफिसर जिससे ज्योति की दोस्ती थी। इसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया भारत सरकार की तरफ से, और ज्योति मेहरोत्रा अरेस्ट की जा चुकी है, और कई राज अब उससे पूछताछ में फाश होते नजर आ रहे हैं। यही है वो दानिश जिसका सूद साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे।